मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, हम यहाँ पर क्या बात करेंगे। देखिए एक कुंडली लेंगे और क्या करेंगे, एक चुंबक लेंगे। ठीक है, जब कुंडली और चुंबक के मध्य क्या होगा, आपेक्षिक गति होगा। एक दूसरे को हम क्या कराएंगे, आपेक्षिक गति कराएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसमें एक बल प्रेरित होगा जिसे हम क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल कहेंगे, है ना। उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल कहेंगे। यदि आपका कुंडली क्या है, बंद है ना, कुंडली क्या है, बंद है, तो उसमें से क्या होने लगेगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। ठीक है, तब उस प्रवाहित धारा को ही हम क्या कहेंगे, प्रेरित धारा कहेंगे, या इस घटना को ही हम क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर हम फैराडे के प्रयोग को देखेंगे, फैराडे का प्रयोग। ठीक है, फैराडे का प्रयोग, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर एक प्रयोग को दर्शाया। ठीक है, एक या तो दो तीन उन्होंने, ठीक है, प्रयोग किए हैं। उन्होंने क्या बताया, देखिए ये आपका चुंबक है, ये आपका क्या है, चुंबक है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, कुंडली है। उन्होंने क्या लिया, देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है ना, इसको रटने वाला कोई बात नहीं है। यदि आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, जब चुंबक और कुंडली के मध्य क्या होता है, आपेक्षिक गति कराया जाता है। ठीक है, तो कुंडली में क्या हो जाता है, कुंडली में क्या हो जाता है, एक बल प्रेरित हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, यदि कुंडली क्या हो, बंद हो, यदि कुंडली क्या हो, बंद हो, तो कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आ रहा बात समझ में। हम वहां पर देखिए विद्युत फ्लक्स देखे थे, विद्युत फ्लक्स में क्या होता था, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते थे, क्या कहते थे, विद्युत फ्लक्स। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते थे। अब यहाँ पर देखिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या होगा, किसी पृष्ठ से अभिलंबत गुजरने वाले कुल, है ना, बल रेखा भी होंगे यहाँ पर, तो उसे हम क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, इसे हम 5V से प्रदर्शित करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स को। ठीक है ना, 5V से। तो यहाँ पर देखिए जितने भी बल रेखा होंगे उनको, तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये आपका चुंबक है, और चुंबक में हमारे पास क्या होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, एक तो दक्षिणी ध्रुव होता है और दूसरा जो है उत्तरी ध्रुव होता है। तो फैराडे ने क्या कहा है कि यदि किसी चुंबक और कुंडली के मध्य अपेक्षिक गति हो, है ना, तो इसमें क्या हो जाता है, कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, और परिपथ क्या हो, पूरा हो, बंद हो, तो इसमें एक धारा प्रवाहित होने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अपेक्षिक गति का मतलब क्या होता है, अपेक्षिक गति आप समझिए, है ना, अपेक्षिक गति का मतलब ये देखिए दो ऑब्जेक्ट है, इसमें से एक मूवमेंट करेगा और एक रेस्ट पोजीशन पर रहेगा। मतलब एक को हम गति अवस्था में रखेंगे और दूसरे को क्या करेंगे, स्थिर अवस्था में रखेंगे। वो कोई भी हो सकता है, चाहे हम चुंबक को गति दें या तो कुंडली को गति दें, बट यहाँ पर फैराडे ने क्या किया है, कुंडली को, है ना, स्थिर रखकर चुंबक को गति प्रदान किया है। ठीक है, फैराडे ने क्या किया है, चुंबक को, चुंबक को गति देकर कुंडली को स्थिरता प्रदान किया है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारा सबसे पहला कंडीशन हो सकता है कि जब हम क्या करें, चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाएं, है ना, तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगा। कैसे वृद्धि होगा आप जानते हैं, कैसे, ये देखिए कील होता है, और कील, है ना, को चुंबक से दूर रखते हैं तो क्या होता है, इसमें इस कील में हलचल कम होता है। मतलब क्या है, चुंबकीय बल इस पर कम लगता है ना। और जैसे जैसे हम क्या करते हैं, चुंबक को नजदीक लाते हैं, तो इस कल की गतिविधियां, इस कील की जो गतिविधियां वो क्या हो जाता है, तेज होता है। मीन्स क्या होगा भाई, जैसे जैसे चुंबक नजदीक जाते गया तो इस पर चुंबकीय बल का मान बढ़ते गया,
वैसे ही यहाँ पर जैसे जैसे हम चुंबक को क्या करते हैं, नजदीक लाते जाते हैं, किसके नजदीक लाते जा रहे हैं, कुंडली के नजदीक लाते जाते हैं। तो कुंडली के नजदीक लाते जाते हैं तो क्या हो जाएगा, इससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या में क्या हो जाएगा, वृद्धि होते जाएगा, और उस परिवर्तन के कारण इसमें एक बल प्रेरित हो जाएगा जिसे हम क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये परिपथ कैसे हैं, बंद है। तो परिपथ बंद है मतलब यहाँ पर देखिए इसमें क्या होने लगेंगे, धारा प्रवाहित होने लगेंगे। क्या होने लगेगा, धारा प्रवाहित होने लगेगा। और जब भी धारा प्रवाहित होगा तो यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में किसी एक ओर क्या हो जाएगा, विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, कब हो रहा है, जब हम चुंबक के उत्तरी ध्रुव को नजदीक ला रहे हैं, है ना। यह प्रक्रिया तब तक चलता रहेगा जब तक चुंबक गतिशील है। जैसे ही चुंबक की गति को हम क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, चुंबक को स्थिरता प्रदान कर देते हैं, तो दोनों क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए इस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। तो इसमें से धारा का प्रवाह भी क्या हो जाता है, रुक जाता है। आगे बात समझ में। सेम ऐसे ही जब हम चुंबक के उत्तरी ध्रुव को पास ला रहे हैं तब हो रहा है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, देखिए कुंडली बना लेते हैं और कुंडली बनाकर यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। अब इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव को हम क्या करेंगे, पास ना लाकर दूर ले जाएंगे। अब दूर ले जाएंगे तब भी क्या होगा, एकाएक इस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी होगा। पहले तो क्या हो रहा था, वृद्धि हो रहा था, है ना। किसकी संख्या में वृद्धि हो रहा था, चुंबकीय बल रेखा की संख्या में वृद्धि हो रहा था। बट दिस टाइम क्या हो रहा है, अब हम दूर ले जाएंगे तो इस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी होगा। तो उस चुंबकीय बल रेखा में की संख्या में कमी के कारण इसमें फिर क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, है ना। और विपरीत दिशा में प्रेरण के कारण फिर इसमें क्या हो जाएगा, धारा प्रवाहित होंगे। लेकिन पहले कैसे धारा प्रवाहित हो रहा था, है ना, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में धारा प्रवाहित होगा। ये देखिए पहले पास लाने पर जो धारा प्रवाहित हो रहा था तो किसके कारण हो रहा था, चुंबकीय बल रेखा की संख्या में वृद्धि के कारण। अब क्या हो रहा है, दूर ले जा रहे हैं तो कमी हो रहा है ना, कमी हो रहा है, तो इनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए गैल्वेनोमीटर का विक्षेप जो दाहिने ओर था उनका विक्षेप भी चेंज हो जाएगा। आगे बात समझ में। भाई जब हम उत्तरी ध्रुव को पास ला रहे हैं और उत्तरी ध्रुव को दूर ले जा रहे हैं तब यह प्रक्रिया हो रहा है। तो क्या हम दक्षिणी ध्रुव को पास लाएंगे और दक्षिणी ध्रुव को दूर ले जाएंगे तो यह प्रक्रिया होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पर देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए दक्षिणी ध्रुव को क्या कर रहे हैं, पास ला रहे हैं, है ना। ये डायरेक्शन मैं शो कर रहा हूँ, तो डायरेक्शन देखिए ये तीर का निशान किसको बता रहा है, चुंबक की गति की दिशा को, है ना, ठीक है, किसको बता रहा है, चुंबक की गति की दिशा को। अब यहाँ पर देखिए चुंबक के हम क्या कर रहे हैं, देखिए दक्षिणी ध्रुव को क्या कर रहे हैं, कुंडली के पास ला रहे हैं। और चुंबक के जब दक्षिणी ध्रुव को पास लाएंगे तब भी क्या हो जाएगा आपका, तब भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगा। अर्थात इससे गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होगा, वृद्धि होगा। वृद्धि होगा मतलब क्या हो जाएगा, फिर इसमें चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन के कारण बल प्रेरित होगा जिसे विद्युत वाहक बल कहेंगे। और परिपथ बंद हुआ है, बंद है ना परिपथ, इसलिए इसमें धारा प्रवाहित होगा जिसे हम क्या कहेंगे, प्रेरित धारा कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रेरित धारा कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर धारा का प्रवाह देखिए, जब उत्तरी ध्रुव को पास लाए थे तब जिस डायरेक्शन में धारा प्रवाहित हुआ था उसके अपोजिट डायरेक्शन में धारा प्रवाहित होगा। क्यों, क्योंकि आपका ध्रुव बदल गया है, ध्रुव बदला है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नीचे की ओर धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसमें ऊपर और इधर नीचे, है ना। अब यहाँ पर देखिए इसमें राइट साइड क्या हुआ है, गैल्वेनोमीटर का विक्षेप हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड। आगे बात समझ में। सेम ऐसे ही क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, दक्षिणी ध्रुव को इस कुंडली से क्या करें, दूर ले जाएं, ठीक है ना।
तब क्या हो जाएगा, आगे बात समझ में है ना। तब धारा का विक्षेप क्या हो जाएगा, जो पहले कंडीशन में है, धारा का प्रवाह क्या होगा जो पहले कंडीशन में था, है ना। क्यों, क्योंकि अब क्या हो रहा है, देखिए दूर ले जा रहे हैं, और जब दूर ले जा रहे हैं किसको, चुंबक को दूर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या आएगा, एकाएक कमी आएगा। उस कमी के कारण ही इसमें क्या होगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। यह प्रक्रिया तब तक चलता रहेगा जब तक चुंबक गतिशील अवस्था में हो। यदि चुंबक का मूवमेंट हम क्या कर दें, रोक दें, चुंबक को रेस्ट पोजीशन पर ले आए, है ना, चुंबक को क्या करेंगे, स्थिर अवस्था में ले आएंगे, तो स्थिर अवस्था में ले आएंगे तो इस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा तो आपका क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल भी प्रेरित नहीं होगा और धारा का प्रवाह भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। आगे बात समझ में इतना कि नहीं आया,